हाय वे सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के दिन हम लोग जो है कुछ ज़रूरी विषय को हम ध्यान करेंगे। ज़रूरी विषय को जो है आज के इस वीडियो में बातें करेंगे, क्योंकि हमें मंडे से जो है कुछ अलग टॉपिक्स पे क्या करना है, बातें करना है, चर्चा करना है। ओके, तो एक हफ़्ता जो है हम लोग जो है मसीह समाज में जो गलत शिक्षाएं चल रही है, ओके, मसीह समाज में, मसीह जगत में जो गलत शिक्षाएं चल रही है, उन सारे विषयों पर जो है हम सभी लोग मिलकर, ओके, जितने भी ऑनलाइन में जुड़े हैं, हम सभी लोग मिलकर जो है उस पर चर्चा करेंगे। एक बार हम ध्यान करेंगे, उन शिक्षाओं पर ध्यान करेंगे, क्योंकि मसीह समाज में हम देख सकते हैं कि कई सारे शिक्षाएं जो झूठी शिक्षा है ना, मतलब ऑलमोस्ट हम देखा जाएगा तो मसीहत में हज़ारों जो है ना ग्रुप्स बन चुके हैं, है ना, हज़ारों जो है ग्रुप्स जो है बन चुके हैं। इसके लिए आज मसीह समाज में एक के सिद्धांत को दूसरा नहीं मानता है, दूसरे के सिद्धांत को तीसरा नहीं मानता है। इस तरह एक दूसरे के विरोधी जो है बनकर जो है आज पूरे मसीह समाज में कई सारे लोग को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इस तरह ये लोग जो है अपने डॉक्ट्रिन्स को फॉलो तो करते ही है, लेकिन क्या करते पता है, अपोजिट वालों से नफरत करते हैं। क्या करते हैं, अपोजिट वाले से नफ़रत करते हैं, बैर करते हैं, उनको जो है अन्य जाति से भी बदतर लोग करके इस तरह क्या करते हैं, देखते हैं। मतलब अगर एक कलीसिया है समझो, तो दूसरा कलीसिया क्या करता है, वो बहुत ही बुरी नज़र से देखता है, या फिर एक दुश्मन की तरह क्या करता है, देखता है। तो इस तरह जो हज़ारों संख्या में जो है आज मसीह समाज लोग बढ़ चुके हैं, अपने अपनी शिक्षा को लेकर बढ़ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, उन सारे विषयों पर, है ना, जो मसीह समाज में जो गलत शिक्षाएं चल रही है, रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स चल रहा है, उन सारे विषयों पर हम लोग क्या करेंगे, आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, उन पर हम मनन करेंगे। ओके, उस पर हम रिसर्च करेंगे कि कौन सी शिक्षा सही है, कौन सा सिद्धांत सही है। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, उन बातों पर क्या करेंगे, हम लोग ध्यान करेंगे। ओके, क्योंकि हम सभी लोग को परमेश्वर ने बाइबल दिया है ताकि हम क्या कर सके, हर एक शिक्षा को जांचे परखे और जो चीज़ सही है उसको हम ले लें। ओके, हर एक शिक्षा को सुनना चाहिए, फिर जांचना चाहिए। अगर सही लगा तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर गलत लगता है तो हम क्या करना चाहिए, जो गलत शिक्षा देते हैं उनसे प्रेम पूर्वक चर्चा करना चाहिए, या तो फिर डिबेट एटलीस्ट हम लोग क्या करना चाहिए। ओके, तो इस उद्देश्य से, ओके, इस उद्देश्य से कि मसीह समाज में जो गलत शिक्षाएं चल रही है उस पर हम सभी लोग जो है एक बार क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ओके, चाहे वो हम सभी लोग क्यों ना हो, या फिर जो यूट्यूब में हमारे वीडियोस को देखते हैं, है ना, अलग अलग चर्चेस के लोग, अलग अलग ग्रुप के लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं, और बहुत से लोग जो है उल्टा सीधा कमेंट भी करते हैं, मतलब हमारे खिलाफ नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। तो उनके लिए जो है एक अच्छा मौका है कि तुम्हारी शिक्षा को तुम क्या कर सको, सही साबित कर सको। ओके, सही साबित कर सको। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि राजेश जो है गलत शिक्षा देता है, राजेश जो है बाइबल के विरुद्ध जो है शिक्षा देता है, तो आप लोग को वेलकम करना चाहता हूँ कि आप लोग आइए, बैठ के हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, सच्चाई क्या है हम जांचेंगे, परखेंगे। ओके, अगर मेरा गलती रहेगा समझो, तो मैं क्या कर लूँगा, उसको ठीक कर लूँगा। मैं अपने, अगर मैं कोई शिक्षा गलत दे रहा, कोई रॉन्ग डॉक्ट्रिन दे रहा, तो मैं क्या करूँगा, उसको मैं सुधार लूँगा, उसको मैं ठीक कर लूँगा। उसी तरह आप लोग का भी समझो, अगर गलत है, वो वचन के अनुसार नहीं है, तो आप लोग भी क्या करना चाहिए, उसको जो है ना छोड़ देना चाहिए, और जो सही शिक्षा है, जो सही चीज़ है, उस पर क्या करना चाहिए, हम लोग एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना हम लोग चाहिए। क्योंकि मसीह समाज में हम देख सकते हैं कि लोग बस क्या कर रहे पता है, एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे के विरोध करना, लेकिन एटलीस्ट एक बार जो है बैठकर बात करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए करके इस तरह कोई भी करता नहीं है। बस मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है तो गलत है। लेकिन हमारे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा, हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम एक मौका देते हैं मसीह लोग के लिए कि अगर आपको लगता है कोई विषय पर चर्चा करना चाहिए, तो आइए, आप लोग को प्रेम पूर्वक वेलकम है, और आप लोग जो है हमारे साथ मिलकर हमसे जो है ना चर्चा कर सकते हैं। हमें एक दूसरे से नफरत करने की ज़रूरत नहीं है।
ओके, एक दूसरे को गाली देने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे को निंदा अपमान करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच्चे मसीह हैं, अगर आप सच्चे भक्त हैं और बाइबल को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और सच्चाई की खोज आप कर रहे हो समझो, तो आपके लिए जो है ना ये प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है। ओके, आपके लिए प्लेटफॉर्म जो है बहुत बढ़िया है, ताकि आप लोग जो ना, तुम्हारे पास जो सच्चाई है वो हमको बताओ, हमारे पास जो सच्चाई है हम तुमको बताएंगे। एक दूसरे से मिलकर बैठकर हम क्या करेंगे, चर्चा हम लोग करेंगे। ओके, तो आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन में बताना चाहता हूँ, जैसे कि भविष्य में यानी कि आने वाले दिनों में हम कौन से विषय पर जो है चर्चा करेंगे। ओके, चर्चा करेंगे, उन सारी बातों के बारे में क्या करेंगे हम लोग ध्यान करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर तो कोई स्लाइड आपके लिए नहीं बनाया, क्योंकि आज जो मैं कोई टॉपिक नहीं बताने वाला हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, इसके लिए मैंने आपके लिए स्लाइड नहीं रखा, लेकिन मैंने मोबाइल में जो है उन सारी चीज़ों को लिख कर लाया है। तो मैं जो टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो टॉपिक पर बात करने वाले हैं, उन सारे टॉपिक्स का एक बार मैं नाम लेना चाहता हूं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे, अगर आप उस ग्रुप के हैं, ओके, आप उस ग्रुप के हैं, अगर आपको लगता है कि राजेश ब्रदर ने जो मुद्दा उठाया, आपको लगता है कि राजेश भाई जो है हमको गलत बोल रहा है, हमारे शिक्षा को गलत बोल रहा है, तो आप लोग को जो है प्रेम पूर्वक वेलकम है। आप आ सकते हैं, हमसे चर्चा कर सकते हैं, बातें आप लोग कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको कोई भी जो है, आपको कोई निंदा नहीं करेगा, आपका अपमान नहीं करेगा, लेकिन अपना अपना पॉइंट्स को रखने का पूरा मौका मिलेगा। ओके, पूरा का पूरा आपको मौका मिलेगा। बस विनती इतना ही है कि फालतू के कमेंट्स मत करो, फालतू की बातें मत करो। अगर आपके पास सब्जेक्ट है, आपके पास सच्चाई है, तो आकर बैठकर बातें करो। अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप अपना काम कर सकते हैं। ओके, आप अपना काम कर सकते हैं, हम हमारा काम जरूर करेंगे। ओके, तो कुछ टीचिंग है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, और जो नेक्स्ट आने वाला जो मंडे है उससे हम लोग क्या करने वाले, शुरुआत करने वाले। सबसे पहला जो है मदर जेरूसलम, है ना, चर्च ऑफ गॉड, इस चर्च के बारे में, ओके, इस कलीसिया के बारे में हम क्या करने वाले हैं, मंडे से हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। आपस में इनकी शिक्षा कितनी हद तक वचन के अनुसार है, कितना हद तक ये लोग की शिक्षा सही है करके, इस पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं। ओके, और मदर जेरूसलम कलीसिया के बारे में कई सारे टॉपिक्स है ना। इनका पास्टर जो हानसोंग ओंग है ना, क्या यही सच्चा मसीह है? क्योंकि इनका कहना है कि वो क्या है, मसीहा है, मतलब वही यीशु है करके बोलते हैं। मतलब यीशु मसीह ही हानसोंग होंग बनकर आया करके इस तरह क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। उस तरह हानसोंग होंग की जो वाइफ है ना, उसको क्या करते हैं, माता परमेश्वर बताते हैं। क्या करते हैं, माता परमेश्वर है। अभी माता परमेश्वर को मानेंगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मतलब इनका कहना है कि जो यीशु मसीह ने आके बलिदान किया और बाइबल में जो सुसमाचार लिखा गया है, मतलब बाइबल जो हमारे पास है, ओके, उसको मानेंगे सिर्फ, लेकिन जांगिलजा को नहीं मानेंगे तो नरक में जाएंगे करके इस तरह उल्टा सीधा क्या कर रहे हैं पता, ये लोग शिक्षा दे रहे। मतलब बाइबल को हटाकर ये लोग कुछ नया ही क्या कर रहे हैं, नया ही कुछ क्या कर रहे, शिक्षा दे रहे हैं। उस तरह सब्बात के दिन को मानना, प्रभु भोज साल में एक ही बार लेना, इस तरह ट्रिनिटी को लेकर, इस तरह और भी कई सारे विषय है जो माता यरूशलेम के बारे में है। इनकी झूठी शिक्षा का, ओके, इनकी जो झूठी शिक्षा है इसका हम खंडन करने वाले हैं, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनकी शिक्षा झूठी है, बाइबल के आधार पर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इनके दिमाग में जो भरा रहता है, इनके दिमाग में जो रहता है, उसी को दिमाग में रख के बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल के वचनों में क्या करते हैं, अपने दिमाग में जो भरा पड़ा है उसको अप्लाई कर क्या करते हैं, लोगों को जो है ना प्रचार करते हैं। मतलब बाइबल में लिखा होता कुछ और है और इनके दिमाग में होता कुछ और है। तो इनके दिमाग में जो कुछ भी होता है, उस दिमाग में जो बातें हैं उसको वचन से अप्लाई कर देते हैं और प्रचार करना शुरू कर देते हैं। और इनकी बातों को सुनकर भोले भाले लोग, है ना, जिनको ना बाइबल का ABCD पता होता है, ना बाइबल का जनरल नॉलेज पता होता है, बस इनकी मीठी मीठी बातों को सुनकर, है ना, ये माता यरूशलेम वालों की मीठी मीठी बातों, क्योंकि बहुत ही मीठा बात करते हैं लोग, है ना, बहुत ही प्यार से बात करते हैं। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा था, है ना, कुछ झूठे लोग आएंगे, झूठे मसीह लोग आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठे मसीह आएंगे, जो कैसे आएंगे, है ना, ऊपर से तो क्या है, भेड़ है, लेकिन अंदर क्या है, भेड़िया है।
अंदर क्या है, भेड़िया। मतलब ऊपर से ये लोग बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन इनके अंदर की बात हम जानेंगे, समझो इनके अंदर जो है भेड़िया छुपा रहता है, जो मसीह लोगों से क्या करते हैं पता है, बहुत ही बुरी तरह क्या करते हैं, नफरत करते हैं। और इनकी खास बात ये है कि ये चोरी चोरी छुपके छुपके काम करते, खुलकर नहीं आते, है ना। चोरी चोरी एक एक आदमी को पकड़ते हैं, है ना, एक एक आदमी को क्या करते हैं, बहकाने की कोशिश करते हैं, दूसरों से बात नहीं करते। क्यों पता है? क्योंकि जिसको वचन का जानकारी होता है उसके सामने बैठ नहीं सकते, उसका मुंह बंद नहीं कर सकते, अपनी झूठी शिक्षा को सही साबित नहीं कर सकते। इसके लिए मदर जेरूसलम वाले क्या नहीं करते पता है, ओपनली डिबेट नहीं करते हैं, ओपनली डिबेट नहीं करते। क्यों नहीं करते बोलेगा तो इनकी झूठी शिक्षा है, इसलिए नहीं करते। अगर इनकी शिक्षा सही होती समझो, तो यीशु मसीह की तरह और पुराने नियम में जो भविष्यवक्ता थे उनकी तरह और पौलुस की तरह, चेलों की तरह सबके सामने, है ना, सबके सामने, कलीसिया के सामने क्या करते थे, बैठकर बातें करते थे। लेकिन ये लोग बाइबल में जो भक्त लोग हैं उनकी तरह नहीं है। लेकिन बाइबल में जिस तरह लिखा गया है कि झूठी शिक्षा देने वाले छुप छुप कर आएंगे, है ना, छिप छिपा कर क्या करेंगे, अपनी झूठी शिक्षा फैलाएंगे, तो उसी लिस्ट में ये लोग आते हैं, है ना, उसी लिस्ट में ये लोग जो है ना आते हैं। तो अगले आने वाले मंडे से हम क्या करने वाले, मदर जेरूसलम की जो गलत शिक्षा है उस पर चर्चा हम करने वाले हैं, डिस्कशन हम करने वाले हैं, और उसकी जो भी झूठे सिद्धांत है सबको हम एक्सपोज करने वाले हैं। ओके, अगर मदर जेरूसलम वाले को लगता है कि हाँ हमारी शिक्षा सही है, हमारा डॉक्ट्रिन सही है, हमारा हॉन्संग होंगी यीशु मसीह है, जांगिलजा को मानेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, है ना, अगर आपके पास ये शिक्षा सही है, ओके, तो आपको वेलकम है, आप लोग आ जाइए। लेकिन मैं इनका भविष्य बताना चाहता हूँ, ये झूठे लोग हैं, ये खुलकर कभी भी सामने नहीं आते, क्योंकि डरपोक व्यक्ति, झूठा व्यक्ति, है ना, झूठी शिक्षा देने वाला कभी भी पब्लिक के सामने नहीं आता। ये चोरी चोरी चुपके चुपके बोले वाले लोग क्या करते हैं, भटकाते हैं। ओके, तो इन पर जो है हम क्या करने वाले हैं, आने वाले दिनों में जो है मंडे से जो है ना चर्चा करने वाले हैं। उस तरह हम लोग जो है उसके बाद यहोवा विटनेस वाले, है ना, यहोवा विटनेस वालों पर भी हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। इनकी जो जो झूठी शिक्षा है इसको भी क्या करेंगे, बाहर हम निकालेंगे। क्योंकि ये लोग क्या करते पता है, आत्मा को नहीं मानते, स्वर्ग और नरक को नहीं मानते। ओके, उस तरह ये लोग जो है यीशु मसीह को परमेश्वर करके नहीं मानते, है ना। इस तरह इनकी भी बहुत सारी झूठी शिक्षा है। ओके, इनकी भी बहुत सारी क्या है, झूठी शिक्षा। तो इसका भी हम क्या करेंगे, खंडन करेंगे, और इस पर भी हम चर्चा करेंगे, ध्यान करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ओनली जीसस, है ना, ओनली जीसस वाले, इनका भी क्या पता है, ये लोग कहते हैं कि पिता की ज़रूरत नहीं है, पवित्र आत्मा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कौन ज़रूरत है बोलते हैं, यीशु मसीह। कौन ज़रूरत है, यीशु मसीह। इसके लिए लोगों ने टाइटल भी क्या रखा अपना कलीसिया का, ओनली जीसस। मतलब इनको यहोवा परमेश्वर से लेना देना नहीं है, पवित्र आत्मा से लेना देना नहीं है, बस सब कुछ यीशु मसीह है। यीशु मसीह को ही मानो, उनको ही फॉलो करो करके इस तरह शिक्षा देते रहते हैं। उस तरह इनका बैप्टिज़्म भी ओनली जीसस का होता है। इस तरह और भी कई सारी चीज़ें, है ना, ये लोग क्या करते हैं, सिखाते हैं। तो ओनली जीसस पे भी हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। इनकी जो जो झूठी शिक्षा है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर किसी को लगता है कि ओनली जीसस वाला सही है, उनकी शिक्षाएं सही है, उनका जो डॉक्ट्रिन सही है, तो उन सभी से ओनली जीसस वालों को भी वेलकम करना चाहता हूँ। आप लोग जो है हमारे से चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमारे साथ यहाँ पर डिबेट भी कर सकते हैं। आपकी सही शिक्षा क्या है, आपकी शिक्षा में कितनी सच्चाई है, आप लोग जो है यहाँ पर आकर बातें कर सकते हो। अगर नहीं आ सकते तो हम लोग जो है आपको एक्सपोज करते ही रहेंगे। उस तरह फिर विलियम ब्रैनम वाले, ओके, विलियम ब्रैनम यानी कि ये बहुत बड़ा झूठा भविष्यवक्ता है। ओके, बहुत बड़ा झूठा भविष्यवक्ता। कितना बड़ा बोलेगा तो यही इशू है करके इसने प्रचार करके ले लिया। ओके, हॉन्संग होंग ने, जैसे मदर जेरूसलम वाले बोलते कि हमारा हॉन्संग होंग ही इशू है, उसी तरह विलियम ब्रैनम वाले भी क्या सिखाते पता है, विलियम ब्रैनम ही यीशु मसीह है। ओके, इस तरह इनको जो मन में आता वो टाइटल दे देते। कभी बोलते हैं यीशु मसीह है, कभी बोलते हैं आने वाला एलिया है, कभी बोलते हैं कि जो प्रकाशित वाक्य में जो दूत है वो विलियम ब्रैनम है। इस तरह क्या करते हैं ये लोग भी शिक्षा देते रहते हैं, उल्टा सीधा क्या करते रहते, शिक्षा देते रहते। उस तरह ये लोग कहना है कि कैन जो है ना सर्प का बेटा है ना, कैन जो है सर्प से पैदा हुआ। मतलब बाइबल हमें ये कहते हैं कि आदम से पैदा हुआ, लेकिन ये कहते हैं कि सर्प से पैदा हुआ।
ओके, इस तरह इनका झूठी शिक्षा है। उस तरह स्त्रियों को दबा देते हैं लोग, स्त्रियों को प्रचार करने देते नहीं है। ओके, स्त्रियों को जो है ना चर्च में जो है ना प्रचार करने देते नहीं है, बोलते हैं कि नहीं नहीं पुरुष ही बताना चाहिए, पुरुष ही वचन बताना चाहिए, लेकिन स्त्री प्रचार नहीं कर सकती है, स्त्री स्टेज पर नहीं आ सकती करके इस तरह गलत शिक्षा भी क्या करते हैं ये लोग देते हैं। ओके, गलत शिक्षा भी क्या करते हैं देते हैं। इस तरह और भी कई सारे विषय हैं इनके बारे में बताने के लिए। ओके, और भी प्रकाशित वाक्य के बारे में लोग सब मनगढ़ंत बताते हैं, एंड टाइम मिनिस्ट्री बोलकर उसमें सब मनगढ़ंत जो मन में आया जो भी आया क्या करते रहते, प्रकाशित वाक्य के बारे में क्या करते हैं उल्टा सीधा सिखाते रहते। तो इनको भी हम लोग जो है विलियम ब्रैनम वाले टीम को जो है हम लोग क्या करने वाले एक्सपोज करने वाले हैं, इनकी रॉन्ग टीचिंग पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, और मैं कहना चाहता हूँ विलियम ब्रैनम वाला और कोई भी हो, ओके, अगर वो चाहता है कि हमसे डिबेट करना चाहे, चर्चा करना चाहे तो उनका वेलकम है। आइए हम लोग प्रेम पूर्वक बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। तुम्हारी जो झूठी शिक्षा है जिसे तुम सच मानते हो उस पर भी हम लोग एक बार क्या करेंगे ध्यान करेंगे। ओके, अगर आपकी शिक्षा सही है तो हम एक्सेप्ट करने भी तैयार हैं। ओके, लेकिन आप आना चाहिए और आप लोग जो है बैठकर बातें भी करना चाहिए। सिर्फ आपने चर्च में बैठकर हम सही है, हमारा विलियम ब्रैनम की शिक्षा सही है ना, हमारी एंड टाइम मिनिस्ट्री का शिक्षा सही है बोलने से नहीं चलेगा। आपको जो है ना प्रूफ भी करना पड़ेगा, आपको सच्चाई को साबित भी करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग यहाँ पर जो है आपकी जो भी झूठी शिक्षा है उस पर चर्चा करेंगे, उसको हम लोग ज़रूर जो है एक्सपोज भी करेंगे। ओके, फिर उस तरह हम लोग जो है ना पेंटिकोस्टल चर्च है ना, पेंटिकोस्टल चर्च इसमें भी जो है कई सारी झूठी शिक्षा है। ओके, पेंटिकोस्टल चर्च में जो है कई सारी झूठी शिक्षा है, उसमें मेजर जो है वो अन्य भाषा है। ओके, मेजर जो है अन्य भाषा है, उस तरह दशवांश है, उस तरह इनको लोगों को गिराना है ना, और इस तरह इनकी भी जो है शिक्षा बहुत सारी गड़बड़ है। स्त्रियों को प्रचार करने देते नहीं है, स्त्रियों को सेवक की तरह काम करने देते नहीं है। तो इस तरह पेंटिकोस्टल चर्च का भी जो है बहुत सारी झूठी शिक्षा है, उसमें मेजर जो है अन्य भाषा। तो इस पर भी हम क्या करने वाले चर्चा करने वाले हैं। और स्त्रियाँ प्रचार कर सकती क्या नहीं कर सकती है इस पर भी हम क्या करने वाले चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पेंटिकोस्टल चर्च वाले भी क्या करते हैं पता है बहुत सारी मनगढ़ंत शिक्षा। जहाँ तक मैंने पेंटिकोस्टल वाले को सुना है ये लोग का बाइबल से कम होता है और इनके मन में जो उल्टा सीधा दिमाग में आते रहता है उसको क्या करते रहते हैं लोग अप्लाई करते रहते हैं। इस तरह पेंटिकोस्टल में भी जो है बहुत सारी झूठी शिक्षा है। ओके, बहुत सारी झूठी शिक्षा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ओके, अगर पेंटिकोस्टल वाले को लगता है कि हाँ हमारी शिक्षा सही है तो आपका भी वेलकम है, आप भी हमसे चर्चा कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। आपकी जो शिक्षा है, आपकी जो शिक्षा सही आपको लगती है उस पर जो है आप लोग जो है ना बातें कर सकते हैं। उसमें अन्य भाषा हो गया, तायत हो गया, स्त्री पास्टर बन सकती क्या नहीं, स्त्री प्रचार कर सकती क्या नहीं, इस तरह जो भी बातें इस पर भी आप कर सकते हो। इस तरह और भी कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो उस पर भी हम क्या कर सकते हैं बातें कर सकते हैं। तो पेंटिकोस्टल वाले को भी वेलकम करना चाहता हूँ, अगर आप आना चाहते हो तो बात करना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं, आपका स्वागत है। फिर उसके बाद जो है मसीह मंथन बैठक। ओके, मसीह मंथन बैठक से हमारा पुराना रिश्ता है। ओके, इस पर भी हम लोग जो है वापस क्या करेंगे चर्चा करेंगे, है ना, चर्चा करेंगे। ओके, अगर मसीह मंथन वालों को लगता है कि तुम्हारी शिक्षा सही है, ओके, तो जो नम्र लोग हैं, जो दीन लोग हैं, जो पौलुस की तरह चर्चा कर सकते हैं, जो स्तेफेनस की तरह चर्चा कर सकते हैं, जो यीशु मसीह की तरह चर्चा कर सकते हैं, जो हम्बल व्यक्ति है, तो मसीह मंथन वाले अपनी शिक्षा को सही प्रूफ करने के लिए हमारे साथ आकर चर्चा कर सकते हैं। और जो घमंडी है उसको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घमंड आदमी तभी करता है जब उसको पता है कि वो जीत नहीं पाएगा। ओके, तो जो बंदा जीत नहीं पाएगा तो भागने के लिए कुछ ना क्या करेगा, घमंडी करेगा, अकड़ेगा और बोलेगा तुम्हारी औकात नहीं, करके बोले क्यों, उसको पता है कि वो हारने वाला है, तो इसके लिए वो नहीं आएगा। लेकिन मसीह मंथन में भी कुछ नम्र लोग हो सकते हैं। ओके, अभी तक तो मैंने देखा नहीं है जो फाइट कर सके, है ना, ऐसे लोग को मैंने देखा नहीं है और होगा भी नहीं। बस ये लोग डंके की चोट पे बात करते हैं, हमारी शिक्षा गलत है तो आओ सामने करके बोलते हैं। तो ये लोग को ही बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारी एक दो शिक्षा गलत नहीं है, बहुत सारी शिक्षा गलत है। ओके, बहुत सारी शिक्षा गलत है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी शिक्षा जो है 100% प्योर है, हमारी शिक्षा सही है, तो आप लोग जो है ना आकर चर्चा कर सकते हो।
है ना, आकर जो है चर्चा कर सकते हो। ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए, जैसे कि बिना बपतिस्मा लिए पवित्र आत्मा मिल जाना, बिना बपतिस्मा लिए प्रभु बोझ ले लेना, और उस तरह एक सेवक को जिसने हमको वचन बताया प्रभु में लेकर उसको पिता ना कहना, ये भी इनकी गलत शिक्षा है ना। इस तरह और भी जो है कई सारे टॉपिक्स है जो ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। लेकिन और एक मौका मैं देना चाहता हूँ, जो मसीह मंथन में जो अच्छे लोग हैं, चाहे कोई भी क्यों ना, ऊपर से नीचे छोटा बड़ा कोई भी क्यों ना हो, और एक बार आपको मौका मैं देता हूँ, आप लोग प्रेम पूर्वक चर्चा कर सकते हैं। ओके, प्रेम पूर्वक चर्चा कर सकते हैं। आपको बात करना है तो आ सकते हैं, नहीं आना है तो मत आओ। तुमको कोई ज़बरदस्ती नहीं, आओ बैठो करके कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ओके, हम लोगों को वचन बताएंगे, सच्चाई बताएंगे, लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो क्या करेंगे, हमारे ऑनलाइन बाइबल स्टडी में जुड़ेंगे। जैसे आज आप देख रहे हो वीडियो में, इसमें जितने भी सारे लोग हैं सब मसीह मंत्र के मेंबर है ना। कोई गुजरात से, कोई पाकिस्तान से, कोई महाराष्ट्र से, है ना, कोई पंजाब से, इस तरह कोई झारखंड से, ये जितने भी सारे लोग हैं मसीह मंथन वाले लोग हैं। अभी ये कौन है बोलेगा तो ये लोग जो है किसी व्यक्ति को फॉलो नहीं करते, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को फॉलो करते हैं, परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, वचन को जांचते हैं, परखते हैं, और जो सही रहेगा उसको ले लेते हैं। तो मसीह मंथन वालों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारी अकड़ है तो तुम्हारी अकड़ तुम्हारे पास ही रखो। मसीह मंथन में भी कुछ अच्छे लोग हैं जो यहाँ पर ऑनलाइन में बैठे हैं, और भी कई सारे लोग हैं, तो उन सभी लोग क्या करते हैं, वचन को जांचते हैं, परखते हैं, सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं। तो मसीह मंथन वालों से भी कहना चाहता हूँ कि आपकी भी शिक्षा गलत है, बहुत सारी शिक्षा गलत है। नहीं, हमारी शिक्षा सही है, तो आइए प्रेम पूर्वक चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। हमें नफरत करने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे का विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे को निंदा अपमान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच्चे मसीह है, सच्चे यीशु मसीह के चेले हैं, सच्चे यीशु मसीह के सोल्जर है, सैनिक है, ओके, सैनिक की तरह फाइट कर सकते हो, है ना। जैसे कि आप लोग अपने आप को दाऊद बोलते हो, सच्ची में आप लोग दाऊद है तो मैदान में आ जाओ, सच्ची में आप दाऊद है तो मैदान में आ जाओ। और गुंडे रहेंगे, डाकू रहेंगे समझो, फिर आप अपने स्टूडियो में छुप के रहो, अपने इलाके में छुप के रहो, क्योंकि जो गुंडे लोग होते हैं यहाँ पहाड़ विहाड़ में यहाँ पर छुप के रहते हैं, लेकिन जो सच्चे लोग होते हैं, सच्चे सैनिक होते हैं, मैदान में लड़ते हैं। तो मसीह मंथन की भी बहुत सारी गलत शिक्षा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अगर किसी को लगता है कि नहीं मसीह मंथन की शिक्षा सही है तो आ सकते हैं, हमसे प्रेम पूर्वक जो है चर्चा भी आप लोग कर सकते हैं। आपका प्रेम पूर्वक जो है आपका स्वागत है। ओके, उस तरह और भी कुछ बातें, जैसे कि फॉल्स प्रॉफिट्स, है ना, फॉल्स प्रॉफिट्स यानी कि झूठे भविष्यवक्ता, है ना। मसीह समाज में आज कई सारे झूठे भविष्यवक्ता है। ओके, उसमें आपको प्रॉफिट बजिंदर आपको मिलेगा। ओके, प्रॉफिट बजिंदर है, नरूला है, इस तरह और भी कई सारे लोग हैं, है ना, और भी कई सारे लोग हैं जो उल्टी सीधी भविष्यवाणियाँ करते हैं, उल्टी सीधी शिक्षा लोग को देते हैं, चंगाई के नाम पे, दुष्टात्मा के निकालने के नाम पे बहुत सारे गलत तरीके से शिक्षा दे रहे, है ना। तो इस तरह बहुत सारे फॉल्स प्रॉफिट्स है। उसमें मैंने आपको 2 जन का नाम लिया, प्रॉफिट बजिंदर, नरूला, इस तरह और भी प्रॉफिट्स है, विलियम ब्रैनम, वो भी एक फॉल्स प्रॉफिट है ना। इस तरह और भी कई सारे लोग जो है ना फॉल्स प्रॉफिट गिनती में आते हैं। तो जो फॉल्स प्रॉफिट है उन पर भी हम चर्चा करेंगे, उन पर भी हम ध्यान करेंगे, और उन पर भी एक बार क्या करेंगे, वचन से परखेंगे, वचन से चेक करेंगे। अगर आप जो विषय में सही है उसको हम लोग खुद एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आप लोग में जो गलत है उसको आपको भी जो है ना एक्सेप्ट करना पड़ेगी। आप लोग का शिक्षा गलत है, आप जो शिक्षा दे रहे हो वो भी क्या है, गलत है। अगर आपको लगता है हम गलत है तो आइए हमसे हम बातें कीजिए, हमको आपके वचन से, आपके ज्ञान से हमें बताइए हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ गलतियाँ है, कुछ गलत शिक्षा दे रहे तो हम भी सुधारने के लिए तैयार है। उस तरह फिर और कुछ है ना, फॉल्स हीलिंग्स, है ना, फॉल्स हीलिंग्स यानी कि चंगाई करते, झूठा मोटा चंगाई करते है। मसीह समाज में अच्छे लोग भी है, ओके, झूठे लोग भी है। तो हम लोग जो है झूठे कौन है, झूठे हीलिंग्स कौन करता है, हीलिंग्स के नाम में झूठा प्रचार कौन करता है ना, कैसे कैसे वो लोग गलत तरीके से वचन को पेश करके, वचन का इस्तेमाल करके इस तरह गलत शिक्षा देते हैं, उन पर भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। उस तरह फिर हम लोग रोमन कैथलिक पर, ओके, रोमन कैथलिक चर्च, उस पर भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि इनका भी बहुत सारी शिक्षा गलत है और ये लोग के तरीके भी बहुत सारे गलत, जैसे कि मूर्ति पूजा करना, यीशु की मूर्ति लगाना, है ना, मरियम की मूर्ति लगाना, वहाँ पर कैंडल जलाना, अगरबत्ती लगाना, है ना, इस तरह मूर्ति के सामने दंडवत करना, उस तरह मरियम से प्रार्थना करना, है ना। इनकी भी कई सारी शिक्षा क्या है पता है,
गलत है। ओके, इनकी भी कई सारी शिक्षा गलत है, उस पर भी हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और साथ और लास्ट में 10वां पॉइंट जो है बेसिक फॉल्स डॉक्ट्रिन्स, यानी कि जो मसीह समाज में जो बेसिक है, मतलब जो क्रिश्चियनिटी पे जो बेसिक है, जैसे कि बैप्टिज़्म हो गया, प्रभु बोझ हो गया, प्रार्थना हो गया, ताइत हो गया, है ना, उस तरह शिक्षा को लेकर ट्रिनिटी पर हो गया, इस तरह परमेश्वर कौन है, परमेश्वर किसने देखा है क्या, इन सारी बातों पर, है ना, इन सारे विषयों पर भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके, चर्चा करेंगे। तो इन सारी बातों के बताने के पीछे हमारा मकसद एक ही है कि एक ही है कि मरने से पहले, इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले हम सभी मसीहों को, यहाँ पर ऑनलाइन जितने लोग देख रहे उन्हीं लोग को नहीं, जितने भी सारे मसीह लोग हैं जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, और दूसरा सही शिक्षा क्या है जानना चाहते हैं, सही शिक्षा क्या है जानना चाहते हैं, या फिर सही शिक्षा क्या है दुनिया को बताना चाहते हैं, है ना। तो ऐसे लोग के लिए ये प्लेटफॉर्म है। ओके, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो हमारा कोशिश कर रहे हैं, हमको जो जो गलत लग रहा है हम लोग के सामने रख रहे हैं, मसीह समाज के सामने रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास बाइबल का ज्ञान है, हमको जो प्रभु ने जो शिक्षा दिया है उसको हम लोग जो ना डंके की चोट पर प्रचार कर सकते हैं। हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हम डरते नहीं। हमारे सामने कितना बड़ा भी आने दो, है ना, कोई बोलता रहेगा हमको 17 पता है, 18 पता है, वो नहीं, 70-80 वालों को भी लेकर आ जाओ। ओके, 70-80, 17-18 तो बहुत छोटा है, 70-80 वाला भी अगर कोई रहेगा समझो, उसको भी लेकर आओ। ओके, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 70-80 वाला हमको बोलता है कि राजेश भाई तुम्हारी शिक्षा गलत है, तुम्हें सुधारने की ज़रूरत है, वेलकम, आपका स्वागत है, हमारी क्या गलत शिक्षा है हमको बताइए, हम गलत रहेंगे तो ज़रूर करेक्शन करेंगे, ज़रूर उस गलत शिक्षा को छोड़ेंगे, और सही चीज़ क्या है उसको हम ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। ओके, हम ज़रूर क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, और साथ ही साथ आप लोग को भी जो है आपकी गलत चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसको जो है आपको जो है मानना पड़ेगा। ओके, एक अच्छे मन से, एक अच्छे विश्वासी की तरह, अच्छे सच्चाई खोज करने वाले की तरह आप सभी लोग रहना चाहिए करके मैं आप सबसे विनती करता हूँ। इस प्लेटफॉर्म का या फिर इस क्या बोलते हैं, इस चर्चा का कारण या फिर इस चर्चा का जो उद्देश्य है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी को हर्ट करें, या किसी का हम निंदा करें, या किसी का अपमान करें, ये बिल्कुल भी हमारा उद्देश्य नहीं है। ओके, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि सच्चाई को जानो, सच्चाई को परखो, सही शिक्षा क्या है उस पर एक बार जो है ध्यान करो। ओके, और जांच कर परख कर क्या करो, सही शिक्षा को एक्सेप्ट करो, बस यही हमारा उद्देश्य है। बाकी हमने जितने लोग का भी नाम लिया, है ना, मदर जेरूसलेम वाले हो गए, मसीह मंथन वाले हो गए, विलियम ब्रहनम वाले हो गए, पेंटिकॉस्टल वाले हो गए, इस तरह जो भी बाकी चर्चेस लोग हैं, हमें किससे भी नफरत नहीं है और किसी का भी हम लोग विरोध करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो शिक्षाएं है उस पर हम एक बार रिसर्च करना चाहते हैं, उस पर अब चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सही शिक्षा क्या है समाज को बताना चाहते हैं। ओके, तो इस बात से अगर आप एग्री है, सहमत है, तो आप लोग जो है हमसे आकर बातें कर सकते हैं। ओके, आप सभी लोग का वेलकम है। ओके, तो यहीं पर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ।